नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कार्य, ऊर्जा और शक्ति, जिसमें आज देखेंगे कार्य के बारे में कि कार्य आखिर होता क्या है। इसके बाद दो वीडियो और आएंगे, एक ऊर्जा का और एक शक्ति का, जिसमें देखेंगे कि ऊर्जा क्या होता है और शक्ति क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, अपने घर में खाना ज़रूर खाते होंगे और आप खाना खाते होंगे और कोई आपको बोले कि आप तो कोई कार्य कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है कि नहीं, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि आप तो खाने का कार्य कर रहे हैं। उसी तरह यदि आप दिन भर पढ़ाई किए हैं और कोई बोल दे आपको कि आप तो कोई कार्य किए ही नहीं हैं, तो आपको यहाँ भी अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि आपने दिन भर पढ़ाई किया है, पढ़ाई करने का कार्य किया है। उसी तरह आप सो रहे हैं, सोने का भी काम कम से कम दिन भर में दोस्तों 6 से 7 घंटा सोना चाहिए कम से कम। तो 7 घंटे कम से कम सोना चाहिए दोस्तों। तो 7 घंटे आप सोते हैं और कोई कहे आपको कि आप तो सोने का कार्य किए हैं, लेकिन आपको बोलेगा आप तो कोई कार्य किया ही नहीं है। आप तो सोने का कार्य किए हैं ना, 6 से 7 घंटा आप सोए हैं एक दिन के अंदर, और आपको बोला जाए कि आप कार्य किए ही नहीं हैं, ठीक है। उसी तरह अगर स्टेशन पर जो कुली होता है वो सामान ढोता है और वो सामान ढो स्टेशन से बाहर निकालता है, स्टेशन से बाहर वो सामान ढोकर लाया और कोई बोल दे उसे कि आप तो कोई कार्य किया ही नहीं, कुछ करते ही नहीं हो, तो उसको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो फिजिक्स में देखेंगे आखिर में ये सब कार्य क्यों नहीं होता है। आपने खाने का काम कर रहे हैं, पढ़ने का काम कर रहे हैं, सोने का काम कर रहे हैं, ठीक है ना। कूली अपना ईमानदारी से काम कर रहा है, सामान ढोने का काम कर रहा है, लेकिन ये सब फिजिक्स के अंदर कार्य नहीं माना जाता है। अगर अकॉर्डिंग टू फिजिक्स यानी भौतिकी के अनुसार अगर बोला जाए तो रियल में आप लोग काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी चीज़ को समझेंगे कि आखिर आप लोग काम क्यों नहीं कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज़ समझिए, कार्य तभी आप कर रहेंगे, तभी हम समझेंगे कि कार्य हो गए, यानी तब कार्य होगा जब वस्तु पर कोई बल आरोपित होना चाहिए। तो ये बात हमेशा ध्यान रखें दोस्तों कि अधिक फिजिक्स के अंदर, भौतिकी के अंदर कार्य तभी माना जाएगा, कार्य तभी होगा जब आप पर कोई बल आरोपित होना चाहिए, ठीक है। आप किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं, ठीक है, आप खाना खा रहे हैं, एक जगह बैठ के खा रहे हैं, तो बल तो लग रहा है वहाँ पे। ऐसा तो है नहीं कि आप बिना बल के खाना खा रहे हैं, तो इसे कार्य क्यों नहीं माना जाना चाहिए। तो सिर्फ तभी कार्य माना जाएगा, केवल बल आरोपित होना चाहिए ऐसा नहीं है, इसके साथ उसमें कुछ विस्थापन होगा, ठीक है, तभी कार्य माना जाएगा। तो दोस्तों यदि बल ने आरोपित हो रहा है और वस्तु में क्या होना चाहिए, विस्थापन भी होना चाहिए। आपको पिछले लेक्चर में मैं बता चुका हूँ विस्थापन क्या होता है। एक तरह से दूरी ही होता है विस्थापन, ठीक है। जैसे एक बिंदु से दो बिंदु तक जाना, क्या हो गया, एक बिंदु तक दो बिंदु, एक बिंदु से दो बिंदु तक जाना, यानी कि विस्थापन में का कुछ मान तब माना जाता है जब प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो विस्थापन होगा। तो आपको सिर्फ बल नहीं लगाना है, बल के साथ आपके साथ विस्थापन भी होगा। जब विस्थापन होगा तभी माना जाएगा कि आप कार्य किए। अगर एक तरह से मान के चलिए आप सो रहे हैं, तो आप तो उस वहाँ पर बल लग रहा है, वस्तु पे तो बल लग रहा है, लेकिन वहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, विस्थापन तो हो नहीं रहा है। आप एक जगह सोए हुए हैं तो वहाँ पर विस्थापन अगर कुछ नहीं हो रहा है तो वहाँ पर जीरो, ठीक है। अगर एक जगह पर आप खड़ा हैं और कहीं आगे बढ़ेंगे ही नहीं तो विस्थापन तो वहाँ पर जीरो हो जाएगा ना। तो जब विस्थापन जीरो हो जाएगा और आपका बल कितना भी लगा लीजिए, 5 न्यूटन या 10 न्यूटन, जितना भी यदि आप बल लगा लीजिए, तो अगर किसी संख्या में अगर जीरो से गुना करते हैं तो आंसर तो जीरो ही आएगा। तो इसलिए वहाँ पे कार्य नहीं माना जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यदि आप खाना खा रहे हैं या सो रहे हैं या तो आप पढ़ रहे हैं तो भी वहाँ पे कार्य नहीं माना जाएगा दोस्तों। तो कार्य कब माना जाएगा, कूली का भी आगे एग्जाम्पल देखेंगे आखिर कार्य को क्यों नहीं माना जाता है दोस्तों। अब देखिए एक एग्जाम्पल है, सबसे सस्ता 5 दिन। आप जब भी आप देखिए दोस्तों, आपने मॉल गए होंगे, वहाँ पे
कभी कभी ऑफर चलता है कि सबसे सस्ता प्रोडक्ट मॉल के अंदर आपको मिलेगा। तो इस तरह का बिग बाज़ार टाइप का मार्केट में आप जाते होंगे तो इस तरह का ट्रॉली आप देखते होंगे। ये ट्रॉली को आप उठाते हैं और जाते हैं, उसमें सामान क्या करते हैं, लोड करते हैं। लोड करके जो भी सामान लेना है एक जगह से आप इसमें उठाकर फिर वहाँ पे बिलिंग करवा कर आप क्या करते हैं, वहाँ पे लाते हैं, अपने घर में लाते हैं, उसका फिर यूज करते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या है कि यदि आप गए और इस ट्रॉली को उठाए, ट्रॉली में सामान रखें और इसको यदि आप चलाते हैं तो देखिए आपने बल लगा रहे हैं दोस्तों, इस डायरेक्शन में देखिए, इस पर तो एक बल यहाँ पे लगा रहे हैं दोस्तों आप, ठीक है। और ये ट्रॉली तो एक जगह स्थिर नहीं है, ट्रॉली तो चल रहा है। तो ट्रॉली अगर चल रहा है दोस्तों, अगर प्रारंभिक बिंदु अगर यहाँ है, आपको बिलिंग यहाँ करवाना है तो कम से कम इसको, इस पर बल लगा कर आप क्या करेंगे, इसको बल लगाकर आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों विस्थापन भी तो हो गया ना, विस्थापन हो गया, यहाँ पे बल लगा दिए, तब इस चीज़ को कार्य माना जाएगा। तो कार्य तब मानेंगे जब वस्तु पर हम बल लगाएंगे, ठीक है। और बल अगर उस वस्तु पर बल लगाए, उसमें विस्थापन हुआ तो कार्य हो जाएगा। एक दीवार है, अगर दीवार पर एक अच्छा एग्जाम्पल बताया जाता है कि दीवार पर यदि आप धक्का मारते रहिए दिन भर तो वो कार्य नहीं माना जाएगा, क्योंकि दीवार तो एक जगह से दूसरे जगह जाएगा नहीं, उसका विस्थापन हुआ नहीं, है कि नहीं। तो तभी कार्य माना जाएगा फिजिक्स के अंदर, भौतिकी के अंदर, जब वस्तु में आपको बल भी लगे और वस्तु पर बल लगेगा और उसके साथ विस्थापन होगा। इसीलिए हम लिखा हूँ यहाँ पे कि तब कार्य, हाँ, कार्य कब होगा, तब कार्य कब होगा, तो वस्तु पर कोई बल आरोपित होना चाहिए या वस्तु में विस्थापन होना चाहिए। दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अब देखेंगे दोस्तों कार्य का परिभाषा। आखिर एक कार्य का परिभाषा अगर कहीं लिखना हो, बताना हो तो क्या, किस तरह हम लिख सकते हैं, तो किस परिभाषा इस तरह लिख सकते हैं दोस्तों कि किसी वस्तु पर आरोपित बल और बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं दोस्तों। क्योंकि कार्य तभी माना जाएगा जब बल उस पर लगाएंगे और बल की दिशा में क्या होगा, विस्थापन उत्पन्न होगा। और जितना बल लगाए और जो विस्थापन आया, दोनों को अगर गुना कर देंगे तो वो हो जाएगा कार्य, कितना कार्य आपने किया है। तो दोस्तों बल और विस्थापन अलग अलग आप निकाल लीजिए। अगर कार्य किसी भी कहीं पर अगर कार्य निकालना हो, यानी वर्क निकालना हो, तो उसमें बल देखिए कि बल कितना लग रहा है, और विस्थापन देखिए कि विस्थापन कितना लग रहा है। दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी गुणा कर दीजिए, तो वहाँ पर निकल जाएगा आपको कार्य। इसको शॉर्ट में दोस्तों कार्य को इंग्लिश में वर्क कहते हैं, तो वर्क को W से हम क्या करते हैं, सूचित करते हैं दोस्तों। और बल को फोर्स कहते हैं इंग्लिश में, इसलिए F से हमने इसको फर्स्ट लेटर से इसको डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं। अब विस्थापन को दोस्तों डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, और इसको हम जो है स्मॉल s से हम सूचित करते हैं दोस्तों, या स्मॉल d से भी इसको सूचित कर सकते हैं। तो कार्य एक अदिश राशि है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कार्य एक अदिश राशि है जबकि बल एवं विस्थापन एक सदिश राशि है। अपना जो बल हो गया वो भी सदिश राशि है और विस्थापन भी है, ये भी सदिश राशि है, ठीक है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि बल विस्थापन को सदिश रखते हुए भी कार्य कौन सा राशि है, एक अदिश राशि है। और कार्य का ये SI मात्रक जूल होता है। तो कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि कार्य का ये SI मात्रक क्या होता है, तो कार्य का SI मात्रक जूल होता है। 1 जूल बराबर होता है दोस्तों 1 न्यूटन गुने 1 मीटर दोस्तों। तो दोस्तों इसे समझिए कि 1 जूल कार्य कब समझा जाएगा, यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाया जाए और वो वस्तु 1 मीटर तक उसमें विस्थापन हो, तो समझेंगे जो कार्य हुआ है वो 1 जूल हुआ है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों हम लोग समझेंगे जनरल फार्मूला ऑफ वर्क डन, यानी कि कार्य का एक सामान्य फार्मूला, व्यापक सूत्र देखेंगे यहाँ पे हम। तो देखिए दोस्तों आपने ये पढ़ा होगा, ये भी हमने बताया, कार्य बराबर बल गुने विस्थापन। कार्य तभी माना जाएगा जब बल होगा और विस्थापन होगा। देखिए दोस्तों एक इंक्लाइन प्लेन है यहाँ पे, और इस पे क्या है कि एक ब्लॉक रखा हुआ है, एक ब्लॉक गुटका रखा हुआ है, ब्लॉक, ठीक है, गुटका, हाँ हिंदी में कहते हैं गुटका। तो एक तरह से ब्लॉक यहाँ पे रखा हुआ है। तो ये ब्लॉक पहले ए बिंदु पर था
अब ये ब्लॉक बी बिंदु पर आ गया। तो स्टडी करते हैं कि ए ब्लॉक जो यहाँ पे है, तो यहाँ पर नीचे की ओर एक फोर्स लगेगा दोस्तों, ठीक है, mg फोर्स लगेगा, ठीक है। एक तरह कह सकते हैं कि इस डायरेक्शन में इस पर एक पृथ्वी अपना फोर्स लगाएगा। और ए जब यहाँ आ गया दोस्तों, बी पर आ गया, तो यहाँ से यहाँ तक एक वास्तविक रियल जो होगा, रियल विस्थापन ए हो जाएगा दोस्तों। आपको बताए थे कि विस्थापन जो शॉर्टकट जो होता है वो विस्थापन होता है, शॉर्टकट डिस्टेंस। तो ये जो हो जाएगा यहाँ पे, ये से ए यहाँ पर गया, लेकिन इसके रिफ्लेक्ट में यहाँ पे अगर रियल विस्थापन देखा जाए, वास्तविक विस्थापन ए हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ऐसे हम मेजर करेंगे, ए से बी तक गया है, तो ए से बी जो है मेन रूप से आप कह सकते हैं कि ये विस्थापन को हम स्मॉल एस से दिखा दिया, लेकिन वास्तविक विस्थापन होगा दोस्तों ए होगा, ठीक है, AC होगा। तो यहाँ पर देखिए वास्तविक विस्थापन अगर AC है तो बल को हम F से लिख दिए, विस्थापन को हमने AC से लिख दिया, इसको समीकरण फर्स्ट मान लिए दोस्तों। अब एक फार्मूला होता है cos थीटा बराबर दोस्तों, ठीक है, cos थीटा बराबर दोस्तों होता है एक फार्मूला यहाँ पे। तो cos थीटा बराबर AC बटा में AB होता है दोस्तों, ठीक है। आपने 10th क्लास में एक फार्मूला पढ़े होंगे cos थीटा। तो cos थीटा बराबर यहाँ पर आपने पढ़े होंगे कि आधार बटा कर्ण होता है दोस्तों, ठीक है। तो ए यदि 90 डिग्री है दोस्तों, ये यदि 90 डिग्री यहाँ पर है, तो 90 डिग्री के सामने ए जो होता है AB होता है, वो होता है कर्ण होता है, ठीक है ना, हाइपोटेनियस होता है। और जो भी थीटा होता है दोस्तों, ये अगर थीटा एंगल है तो थीटा के सामने हो जाएगा लंब और ये बचा हुआ आधार, तो यहाँ पर हो जाएगा AC बटा में AB। ये फॉर्मूला हो गया दोस्तों। अब दोस्तों क्या करेंगे, ये फार्मूला जो होता है cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो इस चीज़ को हमने पुट कर देना है। पहले AC का वैल्यू निकाल के पुट करेंगे आगे समीकरण फर्स्ट में। तो AC को ला दिए दोस्तों इधर, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर AB का मान क्या है दोस्तों, S है। AB क्या है, S है। तो AB की जगह हमने S रख दिया, एक cos थीटा को लाया इधर, तो AC का वैल्यू आ गया S cos थीटा। इसको मान लीजिए दोस्तों हम समीकरण सेकेंड, और समीकरण सेकेंड दोस्तों समीकरण फर्स्ट में रख दिए, ठीक है। तो समीकरण सेकेंड का मान समीकरण फर्स्ट में रख दिए, तो दोस्तों W का W आ गया और F का F आ गया दोस्तों, और AC की जगह क्या आ गया हमारा, S cos थीटा। तो ये जनरल फार्मूला आप याद रख सकते हैं दोस्तों। डायरेक्ट न्यूमेरिकल वगैरह अगर कंपटीशन में आता है तो डायरेक्ट इससे बना सकते हैं। यहाँ पे क्या है, यदि वो एंगल की अगर बात वहाँ पे करेगा, कोण की बात करेगा कि 180 डिग्री या 90 डिग्री या तो जितना भी डिग्री अगर कहेगा बात, तो 45 डिग्री, तो वहाँ पर जब एंगल की बात आएगा तो वहाँ पे हम इस फार्मूला को लगाएंगे, W बराबर FS cos थीटा। तो ये जो है जनरल फार्मूला ऑफ वर्क डन है, ठीक है। ऐसे तो हम लोग पढ़े थे कि W बराबर FS, लेकिन एंगल की बात करेगा तो वहाँ पे cos थीटा लगेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, W बराबर FS cos थीटा। दोस्तों अब देखेंगे कुछ केस, उस केस स्टडी अब देखेंगे कि कुछ केस में कार्य क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, है ना। तो इसको थोड़ा देखते हैं। तो केस 1 देखते हैं दोस्तों। इसमें क्या है कि जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो तब थीटा 0 डिग्री होगा। इस स्थिति में किया गया कार्य W बराबर FS होगा। जैसे दोस्तों एक टेबल है, ठीक है। तो आपको जब विस्थापन एक ही दिशा में हो रहा है तो इस स्थिति में कार्य घनात्मक होगा, क्योंकि दोस्तों मान के चलिए पहले ये ईंट था, यहाँ पर एक ईंट यहाँ पे रखा हुआ है और इस पर हमने इस तरह से हमने फोर्स लगाया, इसको ढकेला इस तरफ से और ढकेल कर यहाँ तक पहुँचा दिया। तो इसी डायरेक्शन में हमको बल लग रहा है और इसी डायरेक्शन में इसको ढकेल रहे हैं, तो दोनों बल इसी दिशा में और विस्थापन भी इसी दिशा में। तो यहाँ पर जो कार्य होगा दोस्तों वो होगा घनात्मक। उसी तरह दोस्तों यहाँ पे कार्य क्या होगा कि सेकेंड देखेंगे। तो जब बल और विस्थापन लंबवत हो तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होता है। इस स्थिति में किया गया कार्य आपको 0 माना जाएगा दोस्तों। कैसे, ये देखिए। अगर दोस्तों मान के चलिए एक बॉक्स आपके हाथ में है
और नीचे आपने उठा रखा, इसको आपने उठा रखा है। तो किसी वस्तु को यदि आप इस पर तो एक बल लगाएगा, नीचे की ओर लगेगा, लेकिन इसके विपरीत आपने एक ऊपर की ओर उसको खींच रखा है, यानी अपने बल लगा रखा है गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध ऊपर की ओर आपने एक बल लगाया, ठीक है, एफ। और आप यदि चल रहे हैं तो इस डायरेक्शन में आपको यस फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पर एंगल कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। तो दोस्तों आपने जनरल फार्मूला पढ़े होंगे, जब डिग्री की बात आएगा तो W बराबर एफ एस कॉस थीटा कॉस 90, और कॉस 90 का मान दोस्तों होता है 0 डिग्री। ये चलते वर्क एफ एस जितना भी आप मान आएगा और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क क्या आ जाएगा दोस्तों, 0 आ जाएगा। इसे और एक अच्छा एग्जाम्पल से समझिए, जैसे हमने बोले थे कुली जो होता है वो काम कभी नहीं करता है फिजिक्स के अनुसार। तो कुली जब देखिए दोस्तों सामान उठाता है, ठीक है, उन्होंने ऊपर की ओर बल लगाया और सीधा नीचे की ओर चला, तो यहाँ पर एंगल कितना बना दोस्तों, 90 डिग्री। वर्क बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कार्य बराबर एफ एस कॉस थीटा, थीटा कितना आ गया दोस्तों, यहाँ पर एंगल 90 डिग्री। तो 90 डिग्री आ गया, एफ एस का वैल्यू अगर कितना भी हो गया 10, 20, 50 कुछ भी अगर ले लीजिए, तो यहाँ पर 0 से अगर गुना होगा किसी संख्या में तो वर्क कितना आ जाएगा, 0। तो जहाँ पर एंगल 90 डिग्री का बनेगा वहाँ पर जो वर्क हो जाएगा, कार्य हो जाएगा दोस्तों, वो 0 हो जाएगा। थर्ड देखते हैं दोस्तों, केस थर्ड में बोल रहा है कि जब बल और विस्थापन एक दूसरे के विपरीत हो तब थीटा 180 डिग्री होगा। इस स्थिति में किया गया कार्य जो होगा वो नेगेटिव होगा, कार्य ऋणात्मक होगा। वो देखिए कैसे दोस्तों, आप यहाँ पर देखिए, एक मान के चलिए आप छत पर थे, छत से नीचे सीढ़ी के द्वारा आप आ रहे हैं, ठीक है। तो जब नीचे आ रहे हैं दोस्तों तो आपका डाउनवर्ड क्या लगा, डाउनवर्ड विस्थापन हुआ, नीचे की ओर हुआ, और ऊपर की ओर आप बल लगा रहे हैं, ऊपर की ओर बल लगा रहे हैं, हम नीचे की ओर यहाँ पर आ रहे हैं, तो यहाँ पर एंगल कितना बन गया, 180 डिग्री, 180 डिग्री बना दोस्तों। तो बल बराबर फॉर्मूला होता है, कार्य बराबर फॉर्मूला होता है, बल नहीं, कार्य बराबर फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा। थीटा यहाँ पर कितना आ गया दोस्तों, 180 डिग्री, और थीटा का मान 180 डिग्री कॉस 180 डिग्री का मान -1 होता है, तो एफ एस -1 यानी कि आपको यहाँ पर जो हो जाएगा ये माइनस में आ जाएगा। एफ एस में अगर -1 से गुना करेंगे तो एफ एस ही होगा, माइनस में आंसर आ जाएगा। तो वर्क यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, माइनस में। तो जहाँ पर 180 डिग्री की बात हो तो वहाँ पर जो कार्य होगा वो माइनस में होगा। तो ये था दोस्तों अब देखते हैं एक आंकिक प्रश्न, न्यूमेरिकल एक देखते हैं कि यदि एग्जामिनेशंस में न्यूमेरिकल पूछा जाए तो आप किस तरह बना सकते हैं। तो एक कुली है जो 15 केजी का बोझ जमीन से उठाकर 1.5 मीटर जमीन से ऊपर अपने सिर पर रखता है और उसके द्वारा बोझ पर किए गए कार्य का परिकलन कीजिए। दोस्तों आपको हम बोले थे कुली कार्य नहीं करता है, ठीक है। तो यदि कुली बोझ अपने माथा पे उठाता है और वो विस्थापन तो उसमें होगा, कुछ दूरी तो वो जाएगा, लेकिन वहाँ पे एंगल जो है वो 90 डिग्री का बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल यदि आप 90 डिग्री का बना रहा है, यदि प्रश्न में बोला गया है कि जो कुली कार्य कर रहा है और 90 डिग्री का कोण बना रहा है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो वहाँ पे कुली कार्य नहीं करेगा। लेकिन यदि 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ये अगर जिक्र नहीं हो प्रश्न में, तो वहाँ पे वो कार्य होगा। तो वही प्रश्न है, इसमें 90 डिग्री का बात नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर कुली द्वारा कार्य किया जाएगा, ठीक है। तो कितना कार्य करेगा कुली, ये देखते हैं दोस्तों, उसका परिकलन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऑलरेडी प्रश्न में जो दिया है कि द्रव्यमान दिया गया है और आपका विस्थापन दिया गया है। तो इस द्रव्यमान और विस्थापन दिया गया दोस्तों, तो किसी भी वस्तु कितना कार्य कर रहा है, कुली कितना कार्य कर रहा है, तो किसी वस्तु पर जो कार्य होगा वो होगा हमारा बल गुणे विस्थापन। आप तो कार्य का फॉर्मूला ही पढ़े थे, कार्य बराबर एफ गुणे एस। तो एफ कितना होगा दोस्तों, फोर्स। तो किसी वस्तु पर कितना फोर्स होता है, तो वो अगर वस्तु 15 केजी है दोस्तों, तो एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक बल लगता है जिसका जी होता है, जिसको हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, गुरुत्वीय बल कहते हैं, जो पृथ्वी लगाती है। तो जी का मान होता है दोस्तों 9.8। ऐसे जनरली हम 10 ले लेते हैं न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए। तो यहाँ पर हम दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि एफ कितना होगा। तो एफ का एक फार्मूला होता है दोस्तों, एफ निकालने का एम गुणे जी, ठीक है। क्योंकि मास किसी भी वस्तु का यदि आप फोर्स निकालते हैं, बल निकालते हैं उस पर, तो जितना उसका मास होता है, मास में से जी को गुना कर देते हैं तो उसका बल निकल जाएगा। तो एफ इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों एम जी। तो मास 15 है दोस्तों और जी का मान हम जनरली 10 ले लेते हैं, तो ये आपका बल हो गया, ठीक है। और गुणे यहाँ पर 1.5 क्या है, 1.5 आपका विस्थापन हो गया।
तो बल गुने विस्थापन आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों 10 गुने 15 कर दीजिए तो आपका आ गया यहाँ पे 15, 15 15 गुना कर दीजिए तो इसको गुना करने पर दोस्तों आपका जो आंसर आ जाएगा 225 जूल दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 225 जूल आपका आंसर आ गया दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जो भी बताया गया आपको समझ में आया होगा। फिर भी यदि कोई प्रश्न आपके मन में हो तो आप नीचे कमेंट में वो प्रश्न पूछिए, हम कोशिश करेंगे कि आपका जल्द से जल्द आपको आंसर हम दे सकें।